सभी आदरणीय दोस्तों का बौद्ध फैमिली में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए सुनते हैं उनके सुविचार को और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और फिर जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज जो भगवान महात्मा का बुद्ध का उपदेश है, मन के गंदे विचार कैसे खत्म करें, और उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित आज एक ऐसे पेड़ के बारे में जिसकी पत्ती, फल और उसकी जड़ें सब कुछ बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसे हम कैसे उपयोग करें और उसके क्या क्या फायदे हैं, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, चलिए पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। मन के गंदे विचार खत्म करना, यह विषय आध्यात्मिक तथा मानसिक सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंदे विचारों का सामना करना आध्यात्मिक उन्नति और आत्म परिवर्तन का मार्ग है जो हमारे जीवन को सकारात्मक बनाने में मदद करता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेशों और आध्यात्मिक सिद्धांतों के माध्यम से मन के गंदे विचारों को कम करने के उपायों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। प्राचीन काल से ही मन के विभिन्न विचारों और भावनाओं के बारे में विचार किया गया है। विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक संस्कृतियों में मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाने के लिए विभिन्न उपाय दिए गए हैं। गौतम बुद्ध, जिन्हें साक्षात्कारी सिद्ध होने के बाद बुद्ध कहा जाता है, ने भी मन के गंदे विचारों को कम करने के लिए विभिन्न सूत्र और उपदेश दिए हैं। बुद्ध का सिद्धांत आध्यात्मिक जागरण, सत्य के मार्ग पर चलना और सांसारिक दुख से मुक्ति के लिए मानवता के लिए एक दिशा निर्देशक बनाए। उन्होंने गंदे विचारों को शुद्ध करने और आत्म विकास के लिए विभिन्न मार्ग प्रदान किए हैं। उनके उपदेशों के माध्यम से हम अपने मन के गंदे विचारों को कम कर सकते हैं और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। पहला है ध्यान एवं मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास मन को शांत करने में सहायक होता है। यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसमें हम अपने मन को एक विशेष विचार, चित्र या विषय पर एकाग्र करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को विचारों के आगमन से रोक सकते हैं और गंदे विचार से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान का अभ्यास शुरू करने के लिए हम एक शांत और आरामदायक स्थान चुन सकते हैं जहां हमें किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होती है। उस स्थान में बैठकर हम अपने नासिका द्वारा सांस लेने और छोड़ने के ध्यान पर केंद्रित करते हैं। सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय हमें मन के विचारों पर ध्यान देना चाहिए। हमें विचारों को आने और जाने देने के बिना बिना रोक टोक के सिर्फ अपनी सांस और श्वास के बारे में ध्यान देना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करने से विचारों का चंचलता से नियंत्रण होता है और मन शांत होता है। धीरे धीरे गंदे विचार कम होते जाते हैं और सकारात्मकता की भावना प्रबल होती जाती है। ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास नियमित रूप से करने से मन का तंत्रिका शक्ति में सुधार होता है और व्यक्ति अधिक समझदार बनता है। दूसरा है अहिंसा और धर्म। अहिंसा और दया का पालन करने से मन के गंदे विचार कम होते हैं। अहिंसा एक सकारात्मक भावना है जो हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा विकसित करता है। अहिंसा का अर्थ है दूसरों को किसी भी रूप में नुकसान नहीं पहुंचाना। यह शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्तर पर हो सकता है। दया एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा का भाव है। यह हमें दूसरों के दुखों को समझने और उन्हें सहानुभूति से देखने की क्षमता प्रदान करता है। दया के बिना अहिंसा नहीं हो सकती है और अहिंसा के बिना दया नहीं हो सकती है। दया के द्वारा हम दूसरों के साथ समझदार और सहानुभूत रहते हैं, जिससे हमारे मन के गंदे विचार कम होते हैं। अहिंसा और दया का अभ्यास अपने व्यक्तिगत जीवन में और समाज में लाने से हमारे मन के गंदे विचारों को कम होने में मदद मिलती है। हमें अपने भाव भावना को सदा सकारात्मक और प्रोत्साहित रखना चाहिए ताकि हम अपने आसपास के लोगों के साथ ही सकारात्मक भावना का संचार कर सकें।
सच्चे संगत की खोज। एक सकारात्मक और सच्ची संगत का होना मन को प्रेरित करता है और उसे सकारात्मकता की ओर आग्रह करता है। विभिन्न प्रकार की संगत मन को प्रभावित करती है और अच्छी संगत हमारे विचारों और भावनाओं को सकारात्मक बनाने में सहायक होती है। सच्चे संगत में रहने से हम अपने आसपास के लोगों के सकारात्मक विचारों का प्रभाव ग्रहण करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। सच्चे संगत के साथ रहकर हम अपने मन को सकारात्मक और उत्साही बना सकते हैं, जिससे हमारे मन के गंदे विचार कम होते हैं। योग और ध्यान। योग और ध्यान मन को नियंत्रित करके गंदे विचारों को दूर करने में मदद करते हैं। योग और ध्यान एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसमें हम अपने शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और सकारात्मक विचारों को अपना सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ व चुस्त रख सकते हैं, जो हमारे मन को भी सकारात्मक बनाता है। ध्यान करने से हमारे मन का एकाग्रता बढ़ती है और हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान के अभ्यास से हम अपने मन को शांत करके गंदे विचार से मुक्त हो सकते हैं। संक्षेप में गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में मन के गंदे विचार कम करने के उपायों का समर्थन किया है। ध्यान, अहिंसा, सच्ची संगत, योग और ध्यान जैसे उपाय उनके शिक्षा के प्रमुख पहलू हैं। इन उपायों का नियमित अभ्यास करने से मन के गंदे विचार कम होते हैं और हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। धैर्य, समर्पण और निरंतर अभ्यास के साथ हम अपने विचारों को सकारात्मक और उदार बना सकते हैं, जो हमारे जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाता है। दोस्तों, अब चलिए हम जानते हैं वह कौन सा पेड़ है, उसके क्या क्या फायदे हैं। जैसे मित्रों, सब लोग ये जान लीजिए, ये हमारा स्वास्थ्य है। हमारा स्वास्थ्य, शरीर स्वस्थ रहे, रोगी रहे, ये हमारे हाथों में होता है। जैसे हमें अपने शरीर को कैसे बैलेंस रखना है, क्या खाने के हिसाब से हमें कैसे डाइट चाहिए हमें स्वस्थ रहने के लिए, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देना होगा। हमारा शरीर दोस्तों 3 तत्वों से बना है, इसे आप हमेशा बैलेंस करके रखिएगा। वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष हमारे शरीर के अगर बैलेंस रहते हैं तो हमारे शरीर में कोई रोग पैदा नहीं होगा। और दोस्तों, हम डेली जो कुछ भी खाते हैं, हमें ये देखना होगा हमारे शरीर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें वो पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर हमें कोई बीमारी है, गैस से संबंधित, हार्ट से संबंधित, थायराइड से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित, शुगर या बीपी से संबंधित, अगर कोई भी हमें बीमारी है तो दोस्तों हमें अपने डाइट को खास करके ध्यान देना होगा कि अगर हमें बीपी है या हमें शुगर है तो शुगर में हम कौन सी ऐसी चीज़ें खाएं जो हमारे शुगर को कम कर सके। ऐसी बहुत सी सब्जियां हैं, ऐसे बहुत से ड्राई फ्रूट्स हैं, ऐसे बहुत से दोस्तों फल फूल हैं। तो हमें अपने वो फल फूल डाइट में शामिल करने चाहिए, वो सब्जियां हमें डाइट में शामिल करने चाहिए। तो दोस्तों, इसी से संबंधित आज आप लोगों के सामने जो बताने वाले, इसकी आप सब्जी प्रयोग कर सकते हैं। अगर डेली सब्जी में लेते हैं आप दोस्तों, इसका चटनी भी यूज कर सकते हैं। इसकी पत्ती को सुखा करके इसका पाउडर भी बना करके यूज कर सकते हैं। तो आपको कई सारी गंभीर बीमारियों से बचाएगा। तो कितने इसके सारे फायदे वो भी बताते हैं, लेकिन सबसे पहले मित्रों जान लीजिए इसमें पाया क्या जाता है। इसमें पाया जाता पानी होता है, एनर्जी होता है, प्रोटीन होता है, टोटल लिक्विड होता है यानी फैट पाया जाता है, रेस भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर पाया जाता है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम पाया जाता है और दोस्तों सेलेनियम पाया जाता है, विटामिन सी, टोटल स्कॉर्बिलिक एसिड पाया जाता है, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, मेटाफोनिक एसिड, विटामिन बी6, फोलेट, टोटल फोलेट फूड पाया जाता है, फोलेट डीएमआई पाया जाता है, विटामिन ए, आईयू, फैटी एसिड टोटल, ये सारे प्रोटीन तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब दोस्तों सब लोग जानते हैं हमारा शरीर किससे बना है, पोषक तत्वों से बना है। तो जो चीज़ में हमें सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं
तो उसे तो हमें ज़रूर डाइट में शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों ये इसका पेड़ आपके घरों के आस-पास पाया जाता है और ये फल भी आपको आसानी से सब्जी मार्केट में मिल जाती है, जिसे दोस्तों इंग्लिश में मोरिंगा कहते हैं, ड्रम स्टिक कहते हैं और इसे गाँव की भाषा में सहजन कहते हैं। सहजन के दोस्तों पत्ते के से लेकर फल फूल सब बहुत फायदेमंद। तो दोस्तों चलिए इसमें जान लेते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं और किस तरह से हमारे शरीर के लिए, हमारे खाने के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद। पहला इसका जो काम है दोस्तों, मोटापे को कम करता है। अगर आप मोटापे या बढ़ते हुए वजन की समस्या से परेशान हैं तो आपको काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। आप काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। हरी सब्जियों की लिस्ट में सहजन की फली या पत्तियों को शामिल कर बढ़ते वजन की परेशानी को कम कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। दरअसल इसमें क्लोरोजेनिक एसिड मौजूद होता है जिसमें एंटी ओबेसिटी गुण मौजूद होते हैं, जिससे मोटापे या वजन की परेशानी से लड़ने में मदद मिल सकती है। आप इसे एक स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ के रूप में अपने आहार में शामिल कर सकते हैं मित्रों। दूसरा है कैंसर से बचाव में उपयोगी है। कैंसर के बचाव में सहजन में मौजूद औषधि गुण कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। दरअसल सहजन की छाल या सहजन की पत्तियों में एंटी कैंसर एवं एंटी ट्यूमर गुण मौजूद होते हैं। इसके अलावा सहजन की पत्तियां पॉलीफेनोल्स और पॉलीफेनोनॉइड्स से समृद्ध होती है जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर यौगिक होते हैं, जो इस घातक बीमारी के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। अगला है दोस्तों मधुमेह के लिए। सहजन की पत्तियां, सहजन की फलियां, छाल और अन्य भागों में एंटी डायबिटिक गुण मौजूद होते हैं जो मधुमेह के लिए गुणकारी साबित हो सकते हैं और मधुमेह के स्तर को कम कर सकते हैं। अगर आपको सहजन खाना पसंद ना हो तो आप डॉक्टर की सलाह से सहजन की पत्तियों की टैबलेट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एंटी डायबिटिक गुण होते हैं। दोस्तों सहजन की पत्तियों के टैबलेट मार्केट में मिलते हैं आसानी से, पाउडर भी मिलेगा आपको, टैबलेट भी मिलेगा। लेकिन जब ये पेड़ आपके घर के आस-पास है तो आपको उसके पाउडर और उसकी पत्तियों के पाउडर लेने की क्या ज़रूरत है। अगला फ़ायदा दोस्तों जो है हड्डियों के लिए। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों की देखभाल और उन्हें स्वस्थ रखना भी ज़रूरी है। अगर आप अपनी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए सहजन का सेवन कर सकते हैं। मोरिंगा को कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत माना जाता है, जो हड्डियों के लिए ज़रूरी पोषक तत्व है। इन गुणों की मौजूदगी की वजह से सहजन हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। फिलहाल अभी इस पर और शोध की ज़रूरत है। इसके अलावा इसमें एंटी ऑस्टियोपोरोटिक गुण भी पाए जाते हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डी की बीमारी के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। अगला फ़ायदा दोस्तों हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आप हृदय शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। ऐसे में हृदय को स्वस्थ रखना और उसका ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने आहार में सहजन की पत्तियों को शामिल करें। सहजन की पत्तियों में उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर में इन्फ्लामेशन के कारण होने वाली समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करते हैं और हृदय संबंधी परेशानी उन्हीं में से एक है। सहजन की पत्तियों में मौजूद बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य कर हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगला फ़ायदा दोस्तों एनीमिया के लिए। सहजन की गुड़ की बात करें तो इसकी छाल या इसकी पत्तियों का सेवन एनीमिया यानी लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से बचाव के लिए भी किया जा सकता है। सहजन की पत्तियों में एथेलोनिक एक्सट्रैक्ट में एंटी एनीमिया गुण मौजूद होता है और इसके सेवन से हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार हो सकता है, जिससे लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद मिल सकती है। अगला दोस्तों मस्तिष्क के लिए सहजन बहुत फायदेमंद है। सहजन मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकता है। बढ़ती उम्र का असर मस्तिष्क पर भी हो सकता है और मस्तिष्क संबंधित बीमारी जैसे अल्जाइमर,
भूलने की बीमारी, पार्किंसंस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा विकार है और ऐसी ही कई अन्य समस्याएं हो सकती है। ऐसे में सहजन का सेवन काफ़ी लाभदायक हो सकता है। यह नोट्रोपिक मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए एक तरह की दवा है की तरह काम कर सकता है, यानी मस्तिष्क संबंधी परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकता है। यह अल्जाइमर रोगियों में, यानी जिन्हें भूलने की बीमारी हो जाती है, उनमें याददाश्त तेज व सुधार करने में भी सहायक हो सकता है। लीवर के लिए गलत खान पान और जीवन शैली का लीवर पर काफ़ी गलत प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में ज़रूरी वक्त रहते अपने खान पान को सुधार लें और न सिर्फ सही वक्त पर खान पान बल्कि सही आहार को अपने डाइट में शामिल करें। अन्य आहारों के साथ डाइट में सहजन की फली या इसकी पत्तियों को शामिल किया जा सकता है। इसमें क्वारसेटीन नामक फ्लेवोनॉल होते हैं जो हेप्टोप्रोटेक्टिव की तरह कार्य करते हैं, यानी लीवर को किसी भी प्रकार के क्षत से बचाकर सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। इसलिए सहजन की फली, फूल या सहजन की पत्तियों को डाइट में शामिल करें और लीवर को घातक बीमारी से जोखिम से बचा सकते हैं। इम्यूनिटी के लिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है तो उसे व्यक्ति को बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि अपनी डाइट में उन खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने में मदद करें। इन्हीं खाद्य पदार्थों में से एक है सहजन। सहजन की फली या इसकी पत्तियों के सेवन से इम्यूनिटी में सुधार हो सकता है। इसका संतुलित मात्रा में सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार कर सकता है। ध्यान रहे कि इसे अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाया जाएगा तो इसमें इथोथियोसियोनेट और ग्लाइकोसाइड साइनाइड नामक विषैला तत्व होता है जो तनाव को बढ़ा सकते हैं और इसके एंटीऑक्सीडेंट असर को कम कर सकते हैं। इसलिए इसका सेवन संतुलित मात्रा में ही करें, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। अगला फ़ायदा दोस्तों जो है पेट के लिए, सहजन या सहजन की पत्तियों का सेवन कई पेट संबंधी समस्याओं जैसे पेट दर्द, अल्सर से बचाव कर सकते हैं। इसमें एंटी अल्सर गुण मौजूद होते हैं जिस कारण से इसके सेवन से अल्सर के जोखिम से बचाव हो सकता है। वहीं हमने आपको बताया दोस्तों इसके लीवर के लिए बहुत सारी समस्याओं से निजात भी दे सकता है। इतना ही नहीं, इसकी छाल भी पेट के लिए उपयोगी है या पाचन क्रिया में सुधार करने में मदद कर सकती है। अगला है दोस्तों त्वचा के लिए, सिर्फ स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि त्वचा को भी स्वस्थ रखना आवश्यक है। आपकी त्वचा में आपके अच्छे और बुरे स्वास्थ्य के बारे में संकेत देती है। अगर त्वचा में चमक ना हो तो इसका मतलब यह है कि आपकी त्वचा स्वस्थ नहीं है। ऐसे में सहजन या सहजन की पत्तियों के सेवन से आप अपनी त्वचा को स्वस्थ बना सकते हैं। सहजन में मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल व एंटीफंगल गुण त्वचा में रैशेज, त्वचा संबंधित संक्रमण व अन्य त्वचा संबंधित बीमारियों के जोखिम से बचाव कर सकते हैं। अगला फ़ायदा दोस्तों जो है एंटी एजिंग के, बढ़ती उम्र का असर चेहरे पर भी दिखने लगता है। नतीजन चेहरे की चमक कम होने लग जाती है और झुर्रियाँ बढ़ने लगती है। ऐसे में आप में से कई लोग एंटी एजिंग क्रीम का भी सहारा लेते होंगे जिसका असर कुछ वक्त तक ही रहता है। इस कारण इसका उपयोग बार बार करने की ज़रूरत होती है। इस स्थिति में बेहतर है कि आप अपनी डाइट का सही तरीके से चुनाव करें क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी डाइट का असर आपकी त्वचा और चेहरे पर पड़ता है। आप अपने डाइट में सहजन को या इसकी पत्तियों को शामिल कर सकते हैं। इसका सेवन आपके चेहरे पर बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, इसके बीज भी कम उम्र में त्वचा पर एजिंग के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों अब हम चलिए जान लेते हैं इसको खाने का क्या तरीका, हम कैसे उपयोग करें। दोस्तों आप सहजन का उपयोग सब्जी बनाकर कर सकते हैं। कुछ लोग इसको दाल में डाल के खाते हैं। आप सहजन की पत्ती की सब्जी भी बना सकते हैं या आप इसे सांभर में भी प्रयोग कर सकते हैं। आप सहजन को काट कर उसका उपयोग सूप में भी कर सकते हैं। डॉक्टरी सलाह से सहजन की पत्तियों की टैबलेट का भी सेवन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी पत्ती का टैबलेट मार्केट में मिलता है। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं टैबलेट को, आप अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क करें। सहजन की पत्ती और फूल को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर सलाद, सूप या सब्जी में इसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप घर पर रख लीजिए
और इसका पाउडर बना लीजिए। और हम तो ये कहेंगे नेचुरल आपके घर के आसपास इसका पेड़ होगा, नहीं पेड़ है तो एक सहजन का पेड़ आप लगा लीजिए। अब इसका मोरिंगा पाउडर आप गूगल पे सर्च करेंगे, मोरिंगा पाउडर बहुत महंगा मिलता है दोस्तों, बहुत महंगा। इसकी बहुत ज़्यादा इस समय डिमांड है और सब लोग अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका पाउडर बना के आप रख लीजिए, जब भी सब्जी खाइए, सलाद खाइए, इसके पाउडर को डाल दीजिएगा। बस इतना रखना है कि जो पाउडर आप खाएंगे 5 ग्राम यानी 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना है। एक दिन में 1 चम्मच ही खाना है, नहीं तो आप साबुत खाइए। इसकी 100 ग्राम फली आप खा सकते हैं, 50 ग्राम फली, जैसे अच्छा लगे उतने हिसाब से खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। अब दोस्तों चाहे कितना भी अच्छी या ख़राब चीज़ हो, उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, उसके कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। हम जान लेते हैं इसके क्या नुकसान है। गर्भावस्था में संतुलित मात्रा में सहजन की पत्तियों, फलियों, पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। हालांकि इसकी छाल के सेवन से गर्भपात होने का खतरा हो सकता है। ऐसे में बेहतर है कि सेवन करने से पहले अपने विशेषज्ञ की राय ले सकते हैं। सहजन के पत्ते में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जिनको लो ब्लड प्रेशर की परेशानी है वो इसका सेवन न करें। यह लो ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है। जैसा कि हमने आप लोगों को दोस्तों आगे बताया कि इसके सेवन से मधुमेह में राहत मिल सकती है, लेकिन इसके अधिक सेवन से ब्लड ग्लूकोज के स्तर में ज़रूरत से ज़्यादा कमी भी हो सकती है, जो खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए एक सीमित मात्रा में ही प्रयोग करें, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका ना प्रयोग करें। तो दोस्तों इसके फली को आप ले सकते हैं, इसकी पत्ती को ले सकते हैं, इसकी छाल को ले सकते हैं। इसका जब पेड़ हमेशा रहता है, हमेशा पत्तियां भी रहती हैं, लेकिन फल सीजन वाइज निकलते हैं। तो जब तक आपको फल मिले तो फल का सेवन करिए, जब फल ना मिले तो इसकी पत्ती का भी सेवन कर सकते हैं, इसके छाल का भी सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब है अपने डाइट में ऐसे चीज़ें शामिल करिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो।